खूब भजन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी से बार बार कहा जाता है कि जितना भजन आप सभी कर सकते हैं उतना भजन आप सभी अवश्य करें, क्योंकि प्रभु से मिलने का और प्रभु का चिंतन मन में लाने का, तो उसका क्या कि प्रभु के चिंतन को अपने मन में कैसे लाएं, कि जो ये संसार का चिंतन है, ये संसार का आकर्षण है, ये तो बड़ी आसानी से आ जाता है, लेकिन इस संसार के आकर्षण को छोड़ना वो बड़ा ही मुश्किल है। जो हमारा मन है वो इस संसार में फंस तो जाता है बड़ी ही आसानी से, लेकिन उसको वापस प्रभु की ओर लेके जाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा करे क्या कि जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वो हमारा प्रभु के चरणों में लगे। और ये जहाँ हम फंसे हुए हैं, जैसा कि आप सभी को बार बार समझाया जाता है कि बहुत बुरे फंसे हैं, सच्ची मानिए, यकीन मानिए, बहुत बुरे। तो इससे बचने का क्या कार्य है, इसके बचने का उपाय क्या है, तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम किसी भी विचार पर हम चर्चा करें, किसी विषय पर हम चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले हम हरि नाम का उच्चारण अवश्य करेंगे और आप सभी भी जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे। राधा राधा श्री राधा राधा, राधा राधा श्री राधा राधा, राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा राधा कृष्ण राधा राधा, राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा राधा कृष्ण राधा राधा, राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा राधा कृष्ण राधा राधा, राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। कि सबका एक ही प्रश्न कि जो इस मन में है, जो चिंतन रहता है संसार का चिंतन, और सबसे मुश्किल, सबसे कठिन अगर कोई कार्य है तो वो ये है कि अपने चिंतन को, अपने आप को प्रभु की ओर लेकर जाना। क्योंकि जब इस संसार में रहते हैं, इस संसार में फंसते हैं, इस संसार के लोगों से व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख ही मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन अब बात एक ये प्रश्न भी आता है कि पूछा जाता है कि अगर ऐसा है कि हम कहते हैं कि संसार के आकर्षण को छोड़िए, तो जो ये विषय है इनका त्याग कीजिए जिनमें हम फंसे हुए हैं, तो कैसे करें। तो हम आपको बार बार समझाते हैं कि जब आप भक्त से श्रवण सुनते हैं भगवान का, किसी भी भक्त से आप सुनते हैं, तो आपका जो आकर्षण है वो भगवान के प्रति उजागर होता है। जैसे जो लोग, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ही भोजन प्रिय होते हैं, जिन्हें भोजन बहुत पसंद होता है, तो जब उनसे अगर भोजन के लिए पूछ लिया जाए तो वो ऐसे ऐसे आपको स्वाद बता देंगे और ऐसी ऐसी जगहों के नाम बता देंगे कि कहाँ कहाँ बढ़िया भोजन मिलता है, और ऐसे स्वाद आपके मन में जगा देंगे कि आपको अभी मन करने लग जाएगा कि बस अब तो ये भोजन हम कर लें, कि ये तो अब हमें खाना ही खाना है। कैसे हुआ ये? इसीलिए तो हुआ ना कि आपने जैसा सुना
सुनने से आकर्षण बढ़ता है। आप सभी से बार बार कहते हैं कि कथा श्रवण करें और सत्संग सुने, क्योंकि जो प्रभु की चर्चा होगी, जब आप चर्चा सुनेंगे तभी तो मन आपका लगेगा। आप चर्चा हम सुनते हैं बाहर की, संसार की, और बस इसी में लगे रहते हैं कि उसके बेटे का इतना अच्छा जो है जॉब लग गई है, या हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने नई गाड़ी ले ली है, ना जाने क्या क्या क्या, ऐसा ही जो चिंतन है वो फंसा रहता है। तो भगवान की तरफ कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चित्त है वो इस संसार को छोड़कर प्रभु की ओर लगे, तो यकीन मानिए आपको केवल एकमात्र कार्य करना है, और वो है कथा श्रवण करना और प्रभु का नाम जप करना। नाम जप कैसे होता है, हमें तो आता ही नहीं। अरे जो ये शुरू में आपको राधा राधा बुलवाते हैं, राधा राधा नाम का आप उच्चारण करते हैं, इसी को करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको नहीं आता, दीक्षित नहीं है, अभी तक दीक्षित नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो राधा नाम जप करें, हरि नाम का उच्चारण करें, तो और क्या होगा। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपका जो चित्त है, जो ये माला है, जिस माला को हम लेकर बैठते हैं, तो उस माला को त्याग कर, उस माला की आवश्यकता नहीं होती फिर कि अगर हाथ में माला है तो तभी मन का चलेगा, जो मन का फेरेंगे तभी नाम जप आगे बढ़ेगा। नहीं, ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि हर सांस में, सांसों की माला पे सिमरो में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरो में पी का नाम। जो नाम जप है, जो प्रभु का नाम है, वो हमारी हर एक सांस में होना चाहिए, उसे कहते हैं नाम जप। माला लेकर बैठे हैं घंटों, मन के पे मन का हो रहा है, करते जा रहे हैं, लेकिन वो चिंतन आपका कहीं और है, तो यकीन मानिए उस माला जप का भी कोई फायदा नहीं। और जब कहते, तभी आप सभी से बार बार समझाया जाता है कि जितनी कथा आप सभी श्रवण कर सकते हैं उतना करें, जितना सत्संग आप सुन सकते हैं उतना सुनें, और रसिक जनों का संग करें, तभी आप पर कृपा होगी। क्योंकि जब सुनेंगे प्रभु के बारे में तभी तो आप सभी पर कृपा होगी ना, तभी तो आकर्षण बढ़ेगा। जब आकर्षण बढ़ेगा तो अपने आप ही आप उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे। और कहते हैं ये होता है कि सुनने से हो जाता है, सुनने से यकीन मानिए ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं जो अगर हम किसी संत से जाते हैं, किसी संत के पास बैठते हैं, तो यकीन मानिए जब किसी संत के पास बैठते तो सुनने के लिए मिलता क्या है, आपको एक मधुर वाणी मिलती है, आपको एक प्रभु की ही चर्चा सुनने के लिए मिलती है। आप रसिक जनों को संग करते हैं तो वहाँ भी प्रभु की चर्चा आपको सुनने के लिए मिलती है। किसी भक्त के साथ आप बैठे हैं तो वहाँ भी आपको प्रभु की चर्चा आप सुनेंगे। लेकिन होता क्या है, कहते संग, आपका संग बहुत गलत होता है। जब हम संसार में जब संग करते हैं और उन्हीं के साथ बैठते रहते हैं तो ये चिंतन कैसे जाएगा, ये चिंतन तो वहीं जाएगा। 2-2.5 घंटे देखा जाता है कि बहुत सारी माताएं झुंड बनाकर बैठ जाती हैं और 2-2.5 घंटे वहाँ जाके बातें करती हैं, और पड़ोसी के घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ 2-2-2.5 घंटे बैठकर बातें करेंगी, और अंत में कहती क्या है कि हमें क्या है, हमें क्या करना। यानी 2-2.5 घंटे व्यर्थ करने के बाद हम ये भी कह देते कि हमें क्या करना है। इसलिए इस बात को समझिए, जितना प्रभु का नाम जप कर सकते हैं उतना करें, और जितनी कथा श्रवण आप कर सकते हैं उतना करें। और जब प्रभु के आप दरबार, जब प्रभु की शरण में आप जाएंगे ना, तो यकीन मानिए यहाँ ऐसा कोई भी नहीं जिसे प्रभु स्वीकार नहीं करते। वो सबको स्वीकार करते हैं, चाहे कोई कैसा भी है। आप जैसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं उनको लेना देना, उस बात से उनको कोई मतलब नहीं। उनको बस एक है कि अगर आप उनको चिंतन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए आपके मन में प्रेम आ रहा है, तो यकीन मानिए वो आप सभी को स्वीकार कर लेते हैं। और देखिए जो धर्म है ये ना प्रसार नहीं करता, ये कोई प्रचार जो होता है वो नहीं करता। जो धर्म है ये तो आपको स्वीकार करता है कि जैसे है आपको वैसे ही स्वीकार कर लिया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है इस संसार में रहते हुए हम कितने भी कार्य कर लें, कितने भी रिश्ते जिसे कहते हैं निभा लें, कितने भी कार्य कर लें,
आपके कहते अच्छाई हर किसी के साथ होता है कि अच्छाइयाँ नहीं देखी जाती, लेकिन हम में गलती क्या होती है कि किसी की हम बुराई बहुत जल्दी देख लेते हैं। इसलिए इस बात को समझिए, नहीं, प्रभु जानते हैं तो ये कार्य प्रभु पर ही छोड़ दीजिए। हमारा जो कार्य है वो केवल एकमात्र है, और वो क्या है? वो है प्रभु को याद करना और कुछ नहीं। और एक बार हम आपसे कहते हैं, एक बार जाइए और सन्मुख हो जाइए उनके सामने जाके। एक बार यकीन मानिए, जब आप एक बार चले जाएंगे, जब आप सुनने से ही इतना आकर्षण आप सभी को हो रहा है, तो जाने से क्या होगा आप समझिए। एक बार जो जाके खड़ा हो जाता है, इनके सन्मुख चले जाता है, उसे ही कभी वापस जाने ही नहीं देते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी, लेकिन आपको अपने से दूर नहीं करेंगे। एक बार राधा नाम लेने का, चाहे आपने गलती से भी बोल दिया हो, आप ये भी नहीं जानते कि आप पर कितनी बड़ी कृपा है कि एक बार राधा नाम लेने की जब हम लेते हैं तो उसकी कितनी कृपा होती है, बहुत होती है। और जो हर समय करता है, जो हर समय राधा राधा जपता है, जब पूछते हैं आप, प्रश्न ऐसे आते हैं कि क्या श्री जी के दर्शन होते हैं? अरे श्री जी तो हर रूप में है। कहाँ नहीं है श्री जी? श्री जी तो हर जगह है, हर जगह है, बस हमें नज़र नहीं आती। इसलिए आप कहते, क्योंकि जो ये मन है, ये इतनी गति से, जो इसका आकर्षण है संसार की तरफ, ये बहुत ही गति से भागता है। इसको जब आप प्रभु की तरफ लगाएंगे तो शुरू में ऐसा होता है कि उसकी गति बड़ी ही धीमी होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, कि अशांति ही अशांति लग रही है, ऐसे शुरुआत में होता है। और बड़े ही धीरे 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 धीरे, जैसे आप सभी ने सुना है एक कछुआ और खरगोश की कहानी, आप सभी ने आज तक सभी ने सुना है, बच्चा बच्चा सुनता है, सब जानते हैं कि जो तेजी से भागता है, सोचता है कि तेजी से भाग कर मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूँगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ तो ये ऐसा प्रेम रस है कि धीरे धीरे चखा जाता है और उसका स्वाद लिया जाता है, और ऐसा भीतर हमारे ये प्रेम रस हो जाता है। जब इसकी स्थिति ऐसी आ जाती है तो यकीन मानिए, तब प्रभु आपको ये नहीं फिर होता कि दिखेंगे, दर्शन होंगे, आएंगे ना, बस तो फिर तो यही रहता है कि नाम जप करते रहे। यहाँ धाम में है, धाम में आराम से बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बस फिर किसी चीज़ की आकांक्षा ही नहीं रहती। अब इस जो ये मन इतनी गति से भागता है, कथा हम पहले भी हमने बताया कि बहुत सुना जाता है कि कहते हैं कि हमने 11 बार कथा सुनी है, हमने 16 बार कथा सुनी है, हमने इतनी बार कथा सुनी है। कितनी बार? तो उनसे पूछ लिया जाए कितनी बार। कथा सुनने मात्र से अगर आपका कल्याण हो जाए, नहीं। हर एक कथा को, हर एक सत्संग के हर एक शब्द को, आपके गुरु के द्वारा बताए गए हर एक उद्देश्य पर, जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उस पर चलना सीखिए, उसी मार्ग पर जो उद्देश्य बताए जा रहे हैं आपको, उसी उद्देश्यों को अपनाइए। सुन लेना और उतार लेना बहुत फर्क होता है। अब सुन तो हम कथा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है कि रसोई में दूध तो नहीं उबल गया होगा। अब ये दुकान, जो सेठ जी बैठे हैं दुकान का, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया, कितनी देर हो गई है, कोई ग्राहक आया हो, ना जाने क्या क्या क्या, ना जाने कितना चिंतन मन में चलता ही रहता है। यानी वो कथा बैठे कथा में, लेकिन चिंतन वहीं चलता रहता है। और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपना जो हमें मिलता है, जिस प्रभु की कृपा से हमें जो भी मिलता है, हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते, दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं दुखी? एक ऐसे ही एक बार एक मजदूर वो आटे की बोरी लेके एक गाड़ी में दे रहा था, गाड़ी में रख रहा था। तो वो क्या देखता है, सामने एक कुर्सी में बैठे एक सेठ को देखता है। वो सेठ अपनी दुकान के अंदर आराम से एसी में बैठे हैं, आराम से, और जो मजदूर है, जो मजदूरी कर रहा है, उसे सेठ को देखकर, और वो कार्य कर भी रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा, वो कर्म भी कर रहा है, लेकिन उसे देखकर मन में क्या, सेठ को देखकर उस मजदूर के मन में आता है कि ये जो सेठ है, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है।
बताओ मुझे, इस भरी गर्मी में इतना भारी सामान इन आटों की बोरियों को इस गाड़ी में लगाना पड़ रहा है, और वो सेठ आराम से बैठे, ना जाने 10 नौकरों को, वो 10 नौकर उसके पास है और उन पे वो ऑर्डर कर रहा है और वो कार्य करते जा रहे हैं। यानी उसको देखकर बड़ा ही चिंतन और बड़ा ही दुखी हुआ। अब इसके विपरीत जो सेठ थे उस मजदूर को देख रहे थे। अब वो सेठ उस मजदूर को देखकर बड़ा ही अचंभा आता है उनको, और वो कहते हैं, सोचते हैं कि बताओ, इस मजदूर का शरीर देखो कितना अच्छा है, ये आराम से चल फिर रहा है और न जाने कितने भारी ये जो बोरियों को उठाकर ये इस गाड़ी में रख रहा है, तो कितना सामर्थ्य है इसमें। और मुझे देखो कि इस कुर्सी से भी नहीं उठ पाता, और उठने के लिए भी न जाने कितने लोगों को उठाना पड़ता है, तब मैं मुश्किल से चल पाता हूँ। कोई भी सुखी नहीं है। जो सोचते हैं कि धन अगर मिल जाए, खूब सारे साधन मिल जाएं, तो हम बड़े ही, हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, तो हमारे जीवन में किसी बात का कोई दुख ही नहीं होगा, तो वो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो जीवन सादगी में रहने से, जब हम सादा जीवन व्यतीत करते हैं तो चित्त बड़ा ही प्रसन्न रहता है। जब अपने भीतर ऐसा भाव नहीं लाते कि इसके पास ऐसा, मेरे पास ऐसा नहीं, तो वो चित्त बड़ा ही शांत रहता है, वो मन बड़ा ही शांत रहता है। और जहाँ कुछ, चाहे अगर वो बच्चा है, उसके माता पिता है, वो बच्चा उनको बड़ा ही ये डर लगता है कि हमारा बच्चा केवल 20,000 रुपये कमाता है, तो उसे कहते हुए शर्म आती है कि हमारा बच्चा केवल 20,000 रुपये कमाता है, तो उसके बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं क्यों, और फिर उसको ताने दिए जाते हैं कि देखो सामने वाले के बच्चे को देखो, इंजीनियर बन गया, 80,000 रुपये महीना कमा रहा है। नहीं, यकीन मानिए, इससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हम जब तक अपने मन में ऐसा भाव रखेंगे कि दूसरों को देखकर हम अपने मन को कलुषित करते रहेंगे, तो वो अपार दुख का कारण ही यही है। हम जैसे हैं हम वैसे सही हैं। ठीक है, आज हम कूलर में हैं तो हमें कूलर अच्छा लगता है, कोई कह दे एसी, अरे क्या करना क्या है, आप ये बताइए। जैसा जीवन प्रभु ने दिया है, अरे बड़ा ही सुखमय है, जितना है उतना काफी है, बढ़ाने की क्या आवश्यकता। और बढ़ भी रहा है तो उसमें अभिमान लाने की क्या आवश्यकता। अभिमान लाकर प्रभु से दूर थोड़ा ना होना है। इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। इस चिंतन को, जो ये चिंतन है, ये चिंतन व्यर्थ में ना करके, इस संसार में ना लगा के, इस चिंतन को अपने प्रभु की ओर जरूर लगाएं। और जिनका चिंतन प्रभु की ओर लग जाता है, जो प्रभु के चरणार विंद से लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। चाहे वो भरी गर्मी में है, वो चाहे जैसा भी, वो एक सहज और सरल साधक है और केवल भजन कर रहा है, और यकीन मानिए बड़ा ही आनंदित है। इसलिए ये जो भजन आप सोचें कि सामर्थ्य भजन न जाने किस किन बातों का आपको सामर्थ्य दे देता है, और सबसे बड़ा ही यही होता है इस संसार से आकर्षण छूटना। और कहते इस ध्यान को संसार की तरफ मत लगाओ, अपने मन को संसार की तरफ मत लगाओ, अपने मन को आप केवल प्रभु के चरणारविंद से जोड़िए। और कहते हम, लेकिन होता क्या है, हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते कि हम अपने इस चित्त को, अपने मन को हम प्रभु के चरणों में लगाएं। सच्ची में चाह कर नहीं हो पाता। लेकिन देखा जाता है कि जो साधक हैं वो बहुत बहुत प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार जो मन है वो प्रभु में लगे, पर नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता। इसलिए इस बात पे कबीर जी कहते हैं, कर का मन का डाल दे, मन का फेर, माला तो करम फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो सब देश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। मन हर जगह भाग तो जाता है, लेकिन प्रभु के चरणों में नहीं जाता। और अगर जैसे देखा जाए, जब जो ये माला, हम माला लेते हैं, माला जप करते हैं, जिन माला से हम जप करते हैं, तो बहुत ही, हमें तो बहुत ही अत्यंत बढ़िया वस्तु जिसे कहते हैं लगती है। अगर झूठे को भी हाथ में माला पकड़ ली जाए, आप कहीं भी बैठे हैं, आपका मन नहीं है कि आप किसी से बात करें, आपका मन नहीं कि आप कहीं ऐसा कोई संगठन बैठा है या आप कहीं जा रहे हैं कि किसी से भी बात करने का मन नहीं, अगर आपके हाथ में माला है तो सब सोचते हैं
माला हाथ में आते ही कि बड़े ही सिद्ध है, चाहे माला जप भी नहीं कर रहे हो, बड़े ही सिद्ध है। और जब आपके केवल हाथ में माला लेने से आपको अगर ऐसा कोई किसी की दृष्टि में हर कोई आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको एक बहुत ही अच्छी नज़रों से देखेगा, तो अगर असली में माला जप कर लिया जाए तो सोचिए कितना प्रभाव सब पर पड़ेगा। और हम किसी के प्रभाव की तो बात नहीं करते कि हमें सबको प्रभाव दिखाना है, हम सबको दिखाना चाहते हैं, नहीं, किसी को नहीं दिखाना। हमें केवल एकमात्र बात का ध्यान रखना है, और वो क्या, कि केवल प्रभु को रिझाना है, केवल अपने ठाकुर को रिझाना है और किसी को नहीं। रिझा के तो सबको देखा, फिर हुआ क्या? इस संसार में कटुता का कौन ऐसा है कि जिसने कटुता का अनुभव ना किया? सबने किया, सबने किया, आज तक सबने किया। लेकिन इस प्रेम का एक जो अनुभव है वो किस किस ने किया? वो बस इतनों से, सिर्फ इतनों से। इसीलिए तो कह रहे हैं जो ये इतने से भी है ना, इनका संग भी कर लेंगे तो इतने में से आप भी शामिल हो जाएंगे। और जो ये आपको कथा श्रवण जो भी आपको सुनाया जाता है, जो सत्संग सुनाया जाता है, वो जो इतने से सृष्टि में कहते हैं केवल इतने से रह गए, तो कोशिश रहती कि इतने में से इतना कर दें, ताकि जब कहा जाता है कि घोर कलयुग आएगा तो ये जो भक्ति है इनका तो कहीं भी नामो निशान नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए अगर हमारे करने से होगा, जी ज़रूर हो, क्योंकि हम ना जाने कितने लोगों से हम बंधे हुए होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। क्योंकि जब तक अब आप जिन्हें जानते हैं, इस बात पर भी आप सभी ध्यान दीजिए, जिन्हें हम जानते हैं उनका आकर्षण, उनकी तरफ हमारा कितना मन रहता है, कितना ध्यान रहता है हमारा उनकी तरफ। और ऐसे तो सृष्टि में ना जाने कितने हैं, आप जहाँ जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ ना जाने कितने हैं। लेकिन अगर दुख होता है या खुशी होती है तो किसके लिए होती है? कि जिन्हें हम जानते हैं। जब जानने से ये प्रेम होता है तो प्रभु को भी तो इसलिए कहा जाता है कि प्रभु को जानिए, प्रभु को पहचानिए। जब आप जान लेंगे, जब पहचान लेंगे, तो यकीन मानिए जो हम जो दूर हो गए हैं उनसे, हम अपने आप ही उनकी तरफ चले जाएंगे। ये सुनने में तो लगता है कि क्या ऐसा होता है, कि क्या प्रभु ऐसी कृपा कर भी देते हैं? यकीन मानिए सब पर करते हैं। कोई कैसा भी हो, कैसा भी, जो ये कृपा है जो स्वीकार किया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ थोड़ों को ही स्वीकार किया जाता है, नहीं, सबको स्वीकार किया जाता है। इसलिए आप सभी से कि इस बात का ध्यान रखिए कि जो ये आपको बार बार समझाया जा रहा है कि केवल जीवन में एकमात्र भजन, क्योंकि वो ही हमारे जीवन की सच्चाई है। अभी हम जो जी रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो हमारा एक भटका हुआ मार्ग है। जो सही मार्ग है उस पर आप सभी चलना सीखिए। और कहते कि जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, ये मार्ग ऐसे ही आसानी से सबको नहीं मिल जाता कि सोचे कि आसानी से मिल जाता है, नहीं। और आप सोचे कि आप जब, और ऐसा होता भी है जब इस मार्ग पर चलते हैं, जो प्रभु की माया होती है वो आपको कुछ भी नहीं कर सकती। आप इस मार्ग पर चल के देखिए, प्रभु के द्वारा बनाई गई हुई माया जो है वो भी भक्त को नहीं ठग सकती। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है उसका कभी नाश नहीं होता। तो फिर आप सोचिए कि क्यों बार बार आप सभी को ये समझाया जाता है, क्योंकि जो देने वाला है वो कभी अन्याय नहीं करता। एक माँ अपने बच्चे के हाथ में जलता हुआ अंगारा नहीं रखेगी, बिल्कुल नहीं रखेगी। उस बच्चे को जब तक रट नहीं लगेगी, एक बच्चा जब तक रट नहीं करता कि मेरी माँ, एक माँ व्यस्त है, कार्य कर रही है, तो खिलौने दे दिए जाते हैं, वो माँ खिलौने दे देती है, ठीक है, थोड़ी देर खेलेगा और फिर शांत हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर होता भी है, वो बच्चा शांत हो जाता है, खेलने लगता है उन खिलौनों से। थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर रोता है, फिर उसे याद आती है, फिर पुकारता है अपनी माँ।
लेकिन उस समय उसे कोई खिलौना नहीं चाहिए होता, उसे केवल अपनी माँ चाहिए होती है। और माँ भी क्या करती है, फिर दौड़ी चली आती है, सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़ी चली आती है और कहती है कि ये बहुत ही जिद्दी है, ये मेरे अलावा किसी से नहीं मानेगा। ऐसे ही आपके साथ है, आप जब जैसे जितना भी आप भजन करना शुरू करेंगे, माया जरूर आती है, ऐसी बात की नहीं, आपको लेकिन ठगेगी नहीं, आपका पीछा कि आप मान जाए होता है, लेकिन आपको ठगना नहीं, आपको ठगने नहीं देगी अगर आपका जो भजन है वो सही है। और कैसे पता लगे कि भजन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो ये यकीन मानिए, जब आपका इस संसार से आकर्षण छूट जाए, जो रिश्ते जितने भी होते हैं उन सब से मन अगर हट जाए, तो समझ लीजिएगा जो भजन है वो आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। कि संसार का भजन का कार्य क्या है? भजन का कार्य यही होता है कि संसार का आकर्षण छुटवाना, और जो भक्ति है वो तो हमारे भीतर से जो रहा सहा अभिमान है वो भी दूर कर देती है। भक्ति आपको, जो आपके अभिमान को चूर कर देती है और आपको दास बना देती है। किसका दास बना देती है? प्रभु का। और भगवान के कितने भी भक्त हैं आप सभी देख लीजिए, मीरा जी न जाने कितने भक्त। तो भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जो सोचे कि भजन मार्ग पर चलने से क्या होगा, यकीन मानिए ये गंतव्य स्थान है जो हमारा, कहते हैं गंतव्य ऐसा है, इसका गंतव्य स्थान ऐसा है कि परम विश्राम। और जो संसारिक रास्ता है उसका क्या, आपका क्या है, उसका फिर से वही है कि दोबारा जन्म दोबारा मरण, इसी में हम फंसे रहते हैं और इस संसार में आकर फिर फंसते हैं और फिर दुख पाते हैं। इसलिए जो भक्त है वो अपना रहा सहा, जो उसका अभिमान है, जो उसका गर्व है, उसको चूर करने के लिए आता है। और ये रोग जो है, जो ये अभिमान का जो ये रोग है, जो ये गर्व का ये रोग है, इस सभी को जो भक्त है वो दूर करने के लिए आता है। जब विभीषण आए थे लंका को छोड़कर, अपने भाई रावण को छोड़कर, जब विभीषण आते हैं रघुनाथ जी के पास, तब रघुनाथ जी ने राम जी उनसे क्या कहते हैं, आओ लंकेश। अब उस समय तो कोई नहीं सोचा, और फिर बकायदा समुद्र से जल मंगवाकर उनका अमृत से जो भी उनका जो जल, समुद्र से जल मंगवाया गया और उनका अभिषेक किया गया। तो पूछा गया कि उनका अभिषेक क्यों किया, बाद में सबने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे अंदर ऐसी एक कभी ना कभी ऐसी वासना थी, कभी ना कभी ऐसी चाह थी कि मैं लंकेश हूँ, कहीं ना कहीं तो छोटी सी, चाहे ज़्यादा नहीं, केवल छोटी सी ऐसी चाह थी कि मैं लंकेश हूँ। और इसीलिए उन्होंने, जो कहते हैं जो भक्ति है, जो भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो जो हमारे भीतर रहा सा अभिमान होता है उसको भी खत्म कर देती है। इसलिए जितना भजन आप सभी कर सकते हैं उतना कीजिए। और जो ये भक्ति है, ये का जो प्रसाद है, ये मान प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं, ये भक्ति की शक्ति नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भक्ति करने लग जाते हैं तो आप सोचे कि आपको सम्मान मिले, या ऐसा होने लग जाता है कि सम्मान मिले या हमें बहुत ज़्यादा ऐसा पूछा जाए, तो ये भक्ति नहीं होती। क्योंकि भक्ति का लक्ष्य ये नहीं होता कि भक्ति को कभी शक्ति नहीं बनाया जाता, भक्ति ये सब कुछ नहीं देती। भक्ति, जिसके मन में भक्ति भाव होता है उसके मन में मान प्रतिष्ठा या वैभव की इच्छा नहीं होती, और जिसके मन में मान प्रतिष्ठा और वैभव की इच्छा होती है उसके भीतर भक्ति नहीं होती। जो बहुत ही सोचे कि हम बहुत सत्संग करते हैं, या कहे कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, और वो सोचे कि हमारी ऐसे हमें अभिमान हो, हमें हमारा जो सम्मान किया जाए, नहीं, ऐसा भक्ति कभी भी नहीं सिखाती। और भक्ति तो केवल एक ही मात्र कार्य, एक ही मात्र करती है, और वो क्या करती है कि हमारी सभी की आंखों में आंसू देती है, प्रेम के, प्रभु से मिलने के लिए। इसलिए जितना भजन आप सभी कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि एक भजन ही केवल एकमात्र ऐसा है जो आपको इस संसार के आकर्षण से छुड़वा सकता है, और अन्यथा कोई भी नहीं। इसलिए जितना भजन आप कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि ये भजन ही आपका संसार से आकर्षण छुड़वाता है और कोई भी नहीं। और प्रभु से मिलना, प्रभु के दर्शन होना,
ये सभी आपको केवल भजन ही दे पाएगा। और आपके भीतर जो भी प्रेम भाव है, जो ये प्रेम रस है, वो केवल भजन ही ला सकता है, अन्यथा कोई भी ऐसा साधन नहीं जो आपको प्रभु से मिलवा सके। इसलिए खूब भजन करें और प्रभु से मिलें। जय श्री राधे।